जय भीम, जय भारत। आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं, दोनों आदमी, इंजीनियर हरकिशोर बाबू और मैं, रोज ऐसे मिलते जुलते हैं। आज एक बात सर हमारे दिमाग में आती है, जो नई नई बात है कि रामबली सिंह जो विधान परिषद के सदस्य हैं, रामबली सिंह चंद्रवंशी, हाँ। और उन्होंने एक रैली किया था पिछड़ों का, अति पिछड़ों का हाँ। जिसमें कि उनका सवाल था कि कुछ जातियां जो अति पिछड़ा शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब में नहीं है, दूसरे में है, या तो ओबीसी में है, जनरल में है, या जनरल में है, उनको जबरदस्ती इस लिस्ट में घुसाया जाता है, उनको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है और उनको सारे लाभ रिजर्वेशन का मिलता है। इसके खिलाफ में उन्होंने एक रैली की थी, उसमें बहुत संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे और सरकार का एक तरह से चुल हिल गया। और तब क्या हुआ है कि इनको एक शो कॉज नोटिस हुआ है और इनके सदस्यता रद्द करने के लिए भेजा गया है। इस पर जो है इनके साथ तो हमको लगता है कि एक अच्छी बात है और आंदोलन करने का जो अधिकार है उस पर हर तरह से हथौड़ा चला है। आपका क्या कहना? देखिए, रामबली सिंह चंद्रवंशी एमएलसी हैं राजद के, और इन्होंने एक कार्यक्रम शुरू किया 2 अक्टूबर को, विगत 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर आदरणीय श्रद्धेय कर्पूरी जी के गांव से, कर्पूरी ग्राम से उन्होंने शंखनाद किया और उन्होंने सवाल खड़ा किया। सवाल ये खड़ा किया कि जो कर्पूरी ठाकुर के मूल अति पिछड़ा है, उसके अलावे बहुत सी जातियों को नीतीश जी ने जोड़ा है, इसके पहले लालू जी ने भी जोड़ा है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव इधर जो नीतीश कुमार ने 3 जातियों को जोड़ा है, उसका प्रतिकूल प्रभाव अति पिछड़ों पर पड़ रहा है। तो उन्होंने बताया कि जो 3 जातियां हैं, तेली है, तमोली है और डांगी है, तो ये 3 जातियों को नीतीश कुमार ने जब से अति पिछड़ा में शामिल किया है, तब से अति पिछड़ों का सारा अधिकार छीना जा रहा है। और उन्होंने उदाहरण भी दिया कि जैसे जिला परिषद में टोटल 8 सीट जो है ना, वो रिजर्व था अति पिछड़ों के लिए। जिला परिषद का 8 सीट अति पिछड़ों के लिए रिजर्व था, जिसमें 7 जो है इन्हीं 3 जातियों के लोग ले लिए। जो नया जो अति पिछड़ा में जुड़ा, उन्हीं में से 3 जाति वो ले लिए 7 को, और ये मात्र 1 सीट जो है ना सीतामढ़ी का मिला। उसी तरह से 3 नगर निगम का भी हुआ, उसमें भी सब का सब इन्हीं लोगों ने ले लिया, और जहां भी बहाली निकल रही है तो मैक्सिमम वही लोग ले रहे हैं। तो इसमें उनके समाज में अति पिछड़ों में बड़ा आक्रोश था। उस आक्रोश को देखते हुए उन्होंने सरकार के सामने अपना आंदोलन चलाया, ताकि सरकार पर असर पड़ेगा और सरकार इसमें सुधार करेगी। तो इसी आंदोलन में हमको लगता है कि ये 2 अक्टूबर को वहां शुरू हुआ कर्पूरी ग्राम से, और 7 अक्टूबर को पटना के मिलर स्कूल में कार्यक्रम हुआ। ठीक है, और मिलर स्कूल में जो कार्यक्रम हुआ तो काफी प्रभावशाली रहा। हम भी गए थे उसमें देखने के लिए कि क्या माले की पोजीशन है। तो आज तक अति पिछड़ों का इस तरह का रैली मैंने नहीं देखा। जाति का रैली देखा, अलग अलग जाति का कार्यक्रम, अलग अलग जाति का रैली देखा है, लेकिन एक जमात के रूप में अति पिछड़ों का इस तरह से मैंने नहीं देखा। ठीक है, और मान ली किस तरह से एक तरह अति पिछड़ों ने एक तरह से अपने लीडर के रूप में रामबली सिंह चंद्रवंशी को मान लिया। ठीक है, ये उनको व्यक्तिगत लाभ मान ली, वहां आंदोलन चला तो उसका लाभ है। लेकिन दूसरी तरफ ये हुआ, हमको मालूम हुआ कि आरजेडी वालों ने मना किया था उनको कि आप इस तरह का आंदोलन मत चलिए, इस तरह का आंदोलन करिएगा तो महागठबंधन को दिक्कत होगा।
क्योंकि महागठबंधन नहीं तो और लोक जनता को उसमें जोड़ा था ना, तो मना किया था। तो उन्होंने कहा कि हम समाज को नहीं छोड़ सकते हैं। उन्होंने खुद उस दिन ऐलान भी किया था, उन्होंने कहा भी था मीटिंग में कि हम समाज को नहीं छोड़ सकते हैं, समाज के लिए हम लड़ेंगे, अंतिम समय तक लड़ेंगे। और समाज के प्रतिष्ठा का सवाल है, इज्जत के सवाल है और अधिकार का सवाल है, इसलिए हमको ये कार्यक्रम करने दिया जाए, इसलिए हम कार्यक्रम करेंगे। उन्होंने कार्यक्रम किया भी। लेकिन बाद में मानने की सुनने की राजद ने उनको एक स्पष्टीकरण पूछा। इन्होंने स्पष्टीकरण का जवाब भी दिया कि पार्टी के विरुद्ध तो हम कोई काम किए नहीं, हम तो अपने समाज के हक में लड़ाई लड़े, अति पिछड़ों के हक में लड़ाई लड़े, पार्टी के खिलाफ तो हम कुछ किए नहीं। इसके बावजूद भी पार्टी ने, जो विधान परिषद के सभापति हैं, उनको यहाँ जो शेष बचा हुआ है उनकी अवधि एमएलसी का, और उसको मान लीजिए कि रद्द करने के लिए उन्होंने एमएलसी को, मतलब सभापति को भेज दिया है। तो इस तरह से ये स्वाभाविक है कि जो अति पिछड़ा हो, शेड्यूल कास्ट है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि कोई भी अगर अपने समाज की बात को उठाएगा तो सरकार उसको दबा देगी, व्यक्तिगत तौर पर हमला करेगी। और ये बड़ा दुख की बात है, ये हमला वो लोग कर रहे हैं जो सामाजिक न्याय के सबसे बड़ा पुरोधा माने जा रहे हैं, जो लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जो संविधान बचाने की बात करते हैं। ये बड़ा मानने की दुखद स्थिति है। अभी भी राजद को सोचना चाहिए कि रामबली सिंह ने कोई गलत काम नहीं किया है। उन्होंने समाज की आवाज को उठाया है और समाज की जो आवाज अंदर से जो आ रही थी उसको मान लीजिए कि आपके सामने रखा है। आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए, मदद करना चाहिए। ऐसे तो आपके खिलाफ उल्टा माहौल जाएगा कि आप अति पिछड़ों के सबसे बड़े दुश्मन के रूप में आप सामने चिन्हित हो जाएंगे। तो ये मानने की स्थिति बन रही है। तो ऐसी तरह से आप देखिएगा कि धीरे धीरे अति पिछड़ों और शेड्यूल कास्ट में भी जो है ना, ये सरकार के खिलाफ जो नकारात्मक जो सोच बन रहा है, यही वजह से बन रहा है। शेड्यूल कास्ट में भी आप देखिएगा कि किसको किसको ला के जाति बदल के मान लीजिए शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट इशू हो रहा है। जात है ताती कहते कि नहीं, अब ताती खत्म, अब उसको बनाइए आप बानासवासी का। तो इस तरह से मान लीजिए कि समाज में बड़ा तुमा फेरी जो हो रहा है, इसके चलते दिक्कत है। लेकिन वो तो सामने आया, शेड्यूल कास्ट में कोई लीडर अभी तक सामने उसके खिलाफ नहीं आया है कि नहीं। अब सामाजिक लोग हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वही लोग इस मामले को उठा रहे हैं। लेकिन इस मामले को जितना तेज होगा वो सरकार के खिलाफ जाएगा। अभी भी मान लीजिए कि समय है कि सरकार, जो लोकतांत्रिक सरकार है, जो सामाजिक न्याय की सरकार है, इनको उस पर सोचना चाहिए और सही निर्णय करना चाहिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। ठीक ही हो गया जी।